मंगलदेव अष्टम स्थान। भावाश्रय फलों के अनुसार अष्टमस्त मंगलदेव को किसी भी विद्वान ने कोई अच्छे फलों के बारे में नहीं बताया, चाहे शरीर के विषय में हो, चाहे रोगों के विषय में हो, चाहे धन के विषय में हो। किसी भी तरफ से कोई अच्छे फल आपको अष्टमस्त मंगल के प्राप्त प्रायकर नहीं होते हैं। लेकिन क्या ऐसा ही होता है, इसकी चर्चा हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, मंगलदेव के विषय में पाठ दे रहे हैं करक लगन में, और उसी की चर्चा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज चर्चा करते हैं कि अष्टमस्त मंगलदेव, करक लगन वालों के अष्टमस्त मंगलदेव आपको किस तरह से और किस प्रकार से आपको फल प्राप्त करवा सकते हैं। भावाश्रय फलों के अनुसार हमने आपको शॉर्ट वीडियो पहले ही प्रोवाइड करवा दिया है, और इसके साथ जो हम लोग इसमें अलग से रिसर्च के द्वारा या अलग अलग पुस्तकों के द्वारा, अलग अलग भाव फल कथन के द्वारा जब हम लोग चर्चा करते हैं, तो उसका भी आधा या 1 मिनट का जो वीडियो है इसके साथ हम शुरू में जोड़ देते हैं। तो आप उसको भी आपने ज़रूर सुना होगा, अगर सुनते हुए यहाँ तक आ गए तो। अब इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, क्या कि जो लिखा गया है भावाश्रय फलों के अनुसार क्या वैसा का वैसा प्राप्त होता है। हम करक लगन के पाठ में जब से मंगलदेव के पाठ स्टार्ट किए हैं, तब से हमने बार बार बोला है कि करक लगन वालों के लिए सबसे ज़्यादा योग कारक मंगलदेव होते हैं। अब अगर सुतेश आपका अष्टम स्थान में विराजमान हो तो पुत्रों के संबंध में केवल इतना बताया गया है कि कम पुत्र होते। ये तो आजकल वैसे भी, क्योंकि पहले वाली बातें जो पुस्तकों में लिखी जाती है, अब वो बहुत कुछ हम लोगों ने कंट्रोल करना चालू कर दिया। तो वैसे भी 1 या 2 के बाद हम लोग, तो ये जो लिखा गया है कि कम पुत्र होते हैं, तो उसके लिए तो यहाँ पे कोई पीड़ादायक कोई चीज है ही नहीं। 1 या 2 के बाद करते ही नहीं है आजकल इंसान। कुछ श्वास से संबंधित रोग हो सकते हैं, थोड़ा क्रोधी हो सकता है इंसान। उसके अलावा कोई पंचमेश के बारे में, या पंचमेश आपके इस तरह से अगर अष्टम स्थान में विराजमान हो, तो बाकी कोई चीज पुस्तक में नहीं लिखी है। अष्टमस्त मतलब कर्मेश, अब दशमेश का भी स्वामित्व है इनके पास, तो वो अगर अष्टमस्त हो तो कर्तव्य में लापरवाही कर सकता है। मतलब जो कर्तव्य है, जो वो कर रहा है, कभी कभी उसमें थोड़ी लापरवाही इनसे हो सकती है। दीर्घायु होता है लेकिन इंसान, और जो हम लोग नॉर्मली जैसे फ्रेंड सर्कल वगैरह में बैठते हैं, तो 4-5 फ्रेंड होते हैं या और भी कोई होते हैं, तो एक दूसरे की बातें करते हैं, जिसको साफ शब्दों में अगर बोला जाए तो निंदा। लेकिन जब खाली समय में किसी के साथ कोई समय बिताना हो, तो उसको नॉर्मली ऐसे निंदा जैसा कुछ नहीं बोला जाता। हाँ, निंदा वो होती है जब आप किसी की सीरियसली समाज के बीच में उसकी निंदा कर रहे हो, उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, हम उसको निंदा मानते हैं। ऐसे 4-5 आदमी बैठे हुए हैं और एक किसी छठे आदमी के बारे में कोई बात कर रहे हैं, अच्छी या बुरी, तो उसको प्रायकर निंदा नहीं बोला जाता है। यहां पे अष्टम स्थान का वही चीज बोला गया है कि कुछ एक दूसरे के बारे में बातें करने की प्रवृत्ति हो सकती है। निंदा या अपमानजनक व्यवहार, ये सब शब्द यहां पे यूज नहीं किए गए। अब अगर डीपली जाए तो आपके दशम स्थान से ये एकादश होते हैं, शनिदेव की राशि में विराजमान है। शनिदेव की अपनी मूल त्रिकोण राशि है, तो आपको शनिदेव का प्लेसमेंट जरूर देखना पड़ेगा। और कालपुरुष की कुंडली अनुसार, कालपुरुष कुंडली को कभी नहीं भूलना आपको, उसके अनुसार अपने ही स्थान में विराजित है। तो ये तो आप मान के चलिए कि आयु के संबंध में जो बोला गया है भावाश्रय फलों में, उसमें कोई मीनमेख यहां पे नहीं होती। ऐसा इंसान लंबी आयु भोगता है, लेकिन साथ में ये आपको जरूर देखना चाहिए कि लग्नानुसार जो पाठ चल रहे हैं
उसमें आपको चंद्र कुंडली अनुसार भी समझना पड़ेगा कि आपका चंद्रमा कौन सी राशि पे विराजमान है, उसके अनुसार आपकी चंद्र कुंडली बन जाएगी। तो इन्हीं लग्नानुसार पाठों को, जैसे हमने मिथुन तक आपको दे दी है, सपोज आपका चंद्रमा मिथुन राशि पे विराजमान है कर्क लगन वालों के लिए, तो वहां पे चंद्रमा मिथुन राशि के अनुसार मंगल देव का फल अष्टम स्थान में क्या बताया गया है, उन दोनों को सम्मिलित करके उसमें से सारांश निकालना पड़ेगा। यहां से एकादश स्थान में विराजमान होते तो कर्मों का अच्छा लाभ प्राप्त होता है। शरीर में चोट और पीड़ा की अधिकता हो सकती है। जब अष्टम स्थान पे मंगलदेव जब विराजित हो, तो जब भी आप किसी ज्योतिष को दिखाओ या नहीं दिखाओ, या आप खुद ज्योतिष को समझो, आपके परिवार में या आपके या किसी भी बच्चे के साथ, चाहे किसी भी लगन में अष्टमस्त अगर मंगलदेव है, तो एक चीज हमेशा आप फॉलो कीजिएगा कि कभी भी कोई व्हीकल ऐसा मत चलाइए, जैसे दुपहिया वाहन वगैरह, जिसमें चोट चपेट लगने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती। हाँ, सेफ्टी वाले 4 पहिया के वगैरह के वाहन अगर आप चलाते हैं, उसमें भी सेफ्टी रखनी है, लेकिन उसमें थोड़ी सेफ्टी रहती। तो इस चीज को हम हमेशा कई बार कुंडलियों में बोला है हमने, अष्टम स्थ मंगल, क्योंकि यह तेज का कारक है और अष्टम स्थान जो है वो बहुत ज्यादा आपको मतलब दिमाग को स्लो करके रखना पड़ता है, बहुत सोच समझ के कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यहां पे बैठा हुआ मंगलदेव आपको दसम स्थान से संबंधित बहुत अच्छे फल प्राप्त करवाता है, लेकिन गुप्त रीति से करवाता है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। गुप्त स्थान है, यहां पे बैठ के ये आपके दूसरे स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, सप्तम दृष्टि से। कुछ तकलीफों के बाद, कुछ पीड़ाओं के बाद परिवार की तरफ से कुछ ऐसी बातें आपको सुनने को या देखने को मिल सकती है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपने किसी को नहीं बता रखा है, लेकिन उनकी समझ में आप कुछ नहीं कर रहे, तो कुछ मानसिक टेंशन यहां से मिल सकती है। लेकिन वही चीज सुधर के आ जाएगी कि वो काम जब पॉजिटिव रूप में सबके सामने आएगा और उससे कुछ उपार्जन आपका चालू हो जाएगा, तब वही सब आपकी तारीफ या वाहवाही भी करनी शुरू कर देंगे। तो इसके लिए हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आप फर्क करो, जो भी आप काम करो, तो आप ये सोच समझ के कीजिए कि वो गलत नहीं होना चाहिए। गलत कामों से दूरी बनाना और अपने दिमाग को, मन को कंट्रोल में रखना, जब भी आपके अष्टमस्थ मंगलदेव हो तो आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी, क्योंकि गुप्त रीति से काम करने वाला इंसान कई बार क्या है कि कुछ ऐसी गुप्त रीतियों में फंस जाता है जिससे खुद तो अपमानित होता ही है, बाकी परिवार को भी उसके लिए पीड़ा भोगनी पड़ती। अब ये अपने पंचम स्थान से कहां विराजित होते? अपने पंचम स्थान से चतुर्थ विराजित होते। तो चतुर्थ का फल कैसा मिलेगा? जो हमने आपको बताया कि पुत्र संतान एक की होगी या कम होगी, लेकिन आपके पुत्र बहुत ज्यादा जमीन जायदाद या भवनों के मालिक या अपने कर्मों के द्वारा ऐसी कुछ सुविधा वो प्राप्त कर सकते। इनकी चतुर्दृष्टि आपके एकादश स्थान पे जाएगी। अपने दसम स्थान से एकादश है, इनकी चतुर्दृष्टि एकादश स्थान पे जा रही है, और एकादश स्थान का स्वामित्व कर्क लगन वालों के लिए शुक्र देव को प्राप्त है। प्रायकर शुक्र, बुध और मंगलदेव प्रायकर साथ साथ रहते, कोई इतनी दूरी इनके बीच में कम ही रहती है। सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, हाँ मंगलदेव कभी कभी थोड़े आगे पीछे हो जाते। अगर इनके साथ युति है तो अष्टम स्थान से संबंधित फलों में पूरी तरह परिवर्तन आएगा, लेकिन एकादश स्थान से संबंधित फलों में फिर बढ़ोतरी हो जाएगी। और बढ़ोतरी भी कुछ इस तरह से होगी कि आदमी अचानक से राइज करना, अचानक से डाउन आना, यह सब चीज जीवन भर इनके साथ चलती रहेगी। अष्टम दृष्टि इनकी तृतीय मतलब तीसरे स्थान पे जाएगी।
बुद्ध देव का स्थान है। कुछ बुद्धि की अधिकता या बुद्धि से संबंध में कुछ न कुछ अच्छा फल देखने को आपको मिलेगा। बहन भाइयों में ट्यूनिंग अच्छी हो या उनके द्वारा आप उन्नति करें या प्रोग्रेस करें, कुछ वहां से अच्छे फल आपको प्राप्त हो, कुछ इस तरह के फल आपको प्राप्त हो सकते। मंगल देव जब कुंभ राशि पे विराजमान होते तो पहला नवमांश तुला का आएगा और तुला से लेकर मिथुन तक का नवमांश रहेगा कंटिन्यूअस 3.20 डिग्री 3.20। ये आपको थंबनेल में ये पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। यहां पे अगर आपको 13.20 डिग्री से लेकर 16.40 डिग्री तक मंगलदेव विराजमान है तो वो कुंभ के ही नवमांश में रहेगा, फिर वो वर्गोत्तमी हो जाता है। वर्गोत्तमी मंगलदेव आपको तीव्र गति से फलों की प्राप्ति करवाता है और तीव्र गति से आपको चोट चपेट भी दिलवाता है। ये इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी अच्छे स्थानों का स्वामित्व लेके जब छठे या अष्टम या द्वादश स्थान पे कोई योग कारक ग्रह जब विराजित होता है तो पीड़ा लगन को मिलती है, उन स्थानों को प्राय कर नहीं मिलती है, क्योंकि उन स्थानों से आपको देखना पड़ेगा कि वो कहाँ विराजित है। तो आपके पंचम स्थान से चतुर्थ है और आपके दसम स्थान से एकादश है, तो दोनों स्थानों के लिए तो अच्छा है, लेकिन आपके लगन के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि चंद्रदेव की पोजीशन क्या है। अगर चंद्रदेव की पोजीशन अच्छी है और अच्छे बल से विराजित है और लगन स्ट्रोंग है, या गुरुदेव की कहीं से दृष्टि मंगल या लगन पे आ रही है या लग्नेश पे आ रही है, तो फिर वो पीड़ा निराधार हो जाती है। उस पीड़ा का कोई औचित्य या महत्व फिर नहीं रहता। फिर छोटी मोटी चपेट या छोटे मोटे झगड़े उस टाइप के होते हैं जैसे गली मोहल्ले में तू मैं हो गई, या आप कोई नाखून वगैरह काट रहे हैं, जरा सा कोई चमड़ा छिलके खून आके वो काम हो गया, वैसा कुछ होता है। कुंभ राशि में आपके धनिष्ठा नक्षत्र का तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व खुद मंगलदेव के पास है। उसके बाद में सतभिषा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व राहुदेव के पास है। फिर पूर्वा भाद्रपद का पहला, दूसरा और तीसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व गुरुदेव के पास है। नक्षत्रों के विषय में बहुत पाठ हमने दिए हुए, वो पाठों का अध्ययन जरूर कीजिएगा अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं और सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमने साफ साफ बोला है कि हम कोई कुंडलियों का प्रिडिक्शन इस चैनल के द्वारा नहीं करते और करते भी नहीं है। वैसे भी हम पेड ज्योतिष नहीं है। चैनल चलाने का मकसद या चैनल क्यों चला रहे हैं वो हमने बहुत बार क्लियर किया है कि ज्योतिष को ज्योतिष की तरह समझिए। ज्योतिष को कोई जो साफ शब्दों में हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं अलादीन का चिराग, वैसा कुछ नहीं होता है ज्योतिष। ज्योतिष में कर्मों की प्रधानता है। अगर ज्योतिष के संबंध में भी आप अपने कर्म करेंगे कि आप ज्योतिष को सीख रहे हैं, ग्रहों को सीख रहे हैं, भावों को समझ रहे हैं, वो भी आपका कर्म बनता है। और उन कर्मों के ऊपर थोड़ी अच्छी दृष्टि के साथ अपने भावों को ठीक करके, खासकर नवम और पंचम भाव जो आपकी कुंडली में, उनको आपको बढ़िया करना है। पंचम क्या देता है? प्रेम। नवम क्या देता है? धर्म। अब प्रेम के संबंध में आपकी उम्र के हिसाब से व्याख्या अलग हो सकती है, लेकिन प्रेम की कोई व्याख्या नहीं होती। प्रेम, भाव, आस्था, धर्म, इनकी व्याख्या हर इंसान के अपने अपने संस्कारों के हिसाब से, अपने अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग होती। एक भक्त जो भगवान में पूरी तरह तन्मय होकर आरती गा रहा है या उसके नाम जप कर रहा है, वो उच्च श्रेणी का प्रेम है, वो भी पंचम स्थान ही देता है। धर्म के अनुसार आचरण करके अपने परिवार या भगवान से, ईश्वर से प्रेम कर रहा है, वो धर्मानुसार प्रेम है। और जो भौतिक जगत में, जो भौतिक शरीर के अनुसार जो प्रेम की व्याख्या चल रही है, उस प्रेम की हमको व्याख्या करने की जरूरत है नहीं। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं।
ज्योतिष वो श्रेणी प्रदान करती है आपको कि आप ये समझ सके कि भौतिक जगत के लिए कुंडलियों का अध्ययन केवल आपके अपने समय को आप व्यर्थ कर रहे हैं। कुछ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, कुछ धनागम के लिए इस ज्ञान को आप, जो आपको प्रारब्ध के द्वारा हो सकता है, आपके क्रियमाण कर्मों के द्वारा हो सकता है, आपको प्राप्त हुआ है कहीं से, कोई ईश्वर का विधान, कोई उसकी दृष्टि, कुछ वो देना चाहते हैं आपको, आप में उस परमपिता ने कुछ देखा है, तब वो प्रदान कर रहे हैं, तो उसको आप व्यर्थ कर रहे हैं। ज्योतिष उसके लिए है ही नहीं। और जो ये सोच के या जो ये समझ के ज्योतिष को सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं कि हम इसको प्रोफेशन बनाएंगे या बना रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा, उस समय फिर शायद ये समझने के लिए समय ही नहीं मिले कि जो ज्ञान प्रभु ने दिया था उसका हमने अपने जीवन में सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया। क्योंकि शक्तियां ईश्वर इंसान को ही देते हैं, लेकिन इंसान का हकीकत का पता तब चलता है जब वो शक्ति पाने के बाद में उसका सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है। अगर आप दूसरों की भलाई के लिए अच्छे कर्मों में इसका सदुपयोग कर रहे हैं तो ये ज्ञान निरंतर बढ़ते जाएगा। और केवल अपने तक या अपनी भलाई या इसको पैसों में कन्वर्ट कर रहे हैं, धन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसकी श्रेणी फिर अलग लेवल में आपके साथ कर्मों का फल प्रदान करवाएगी। ये हम कोई अलग शब्द यूज करके कुछ बोलना नहीं चाहते। जो भी ज्योतिष के जानकार हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं इस चीज को। हमारा कहना केवल इतना ही है ज्योतिष के बारे में, किसी भी ग्रह या भावों के बारे में जो कई बार बोलते हैं हम, अपने कर्मों पे या अपने मन पे किसी भी चीज को प्राप्त करने के पहले गहन अध्ययन और विचार कीजिए। धर्मानुसार अपने आचरण को खोजिए कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं, जिस चीज को हम प्राप्त कर रहे हैं क्या वो कर्म हमारा उचित है। और अगर आपको खुद को, क्योंकि सबके अंदर ईश्वर की ज्योति प्रज्वलित है, आप खुद के अंदर जब आंसर खोजने जाएंगे तो आपका पंचम स्थान जागृत हो जाएगा। जब बार बार खोजेंगे तो वो जागृत होगा, और ओबियसली जागृत होता है, और वो आपको बताता है कि नहीं, अगर गलत है तो वो साफ साफ मना करता है, नहीं ऐसे नहीं करना, तो फिर रुक जाइए। और उसको मृत बना के रखा है तब पूरी तरह भौतिक जगत के अधीन है, राहु की माया के अधीन है, तो फिर करते रहिए। और जब तकलीफ पड़े तो फिर किसी न किसी के पास तो आएंगे, चाहे वो ज्योतिष हो चाहे कोई और हो। उस तकलीफ को दूर करने के लिए आपका समय और धन जरूर व्यर्थ होगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि सोच समझ के किए हुए कर्मों का जो गलत फल है वो किसी भी कार्य के द्वारा नष्ट हो सकता है। कभी नहीं होता है। इवन ऐसा होता है कि जब हमको पता चल गया कि हकीकत में आप गलत कर्म कर रहे हैं, और अब जब पीड़ा आई है और हमको पता है कि हम ठीक कर सकते हैं, अगर हम ठीक करने जाते हैं तो हमारा भी जरूर नुकसान होता है। क्योंकि हमने क्या सोच के ठीक किया। भगवान ने कुछ दिया आपको, कोई शक्ति आपको प्रदान की, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि उस शक्ति का दुरुपयोग गलत जगह मत कीजिए। या तो आप प्रेमवश, मोहवश या लोभवश उस शक्ति का यूज करते हैं तो उसका फल आपको भी भोगना पड़ता है, ये मान के चलिए। तो आशा है मित्रों, हो सकता है ये सब बातें अच्छी नहीं लगी हो, लेकिन हकीकत ज्योतिष की यही है, किसी विज्ञान या किसी शक्ति की भी हकीकत यही है। अब अपने शब्दों को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।